हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार धनी सिंह। मैं आप सभी को इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें से मैथ का ये पार्ट 47 वीडियो आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पार्ट में यानी इस वीडियो में मैं 8 मार्च 2019 को शिफ्ट 2 में मैथ से जो भी 25 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, इसका मान निकालना है। ठीक है, मतलब क्लिक करना मतलब इसका मान निकालना है, इसके बराबर क्या होगा। चलिए हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले आपको गुणा करना होगा। तो क्या हो जाएगा, 555 हो जाएगा। 111 से 5 पे करेगा, एक अंक के बाद दशमलव रहते, एक अंक के बाद दशमलव रख देंगे। अब क्या करना है, 999 जोड़ देना है, तो 999 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5.9 5 14 के 4 जीरो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे। ठीक है, 9 5 14, 9 5 14 1 15, 9 1 10, किधर है वो, 10 54.5 ऑप्शन 4 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, ए बी सी और डी के बीच क्रमशः 3:4:9 मतलब 3 4 9 10 के अनुपात में एक धनराशि है जो कि बांटी जाती है। यदि डी का हिस्सा ए के हिस्से से 3,612 रुपया अधिक है तो ए और डी के पास कुल मिलाकर कितनी राशि है। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है वो, तो ए बी सी डी मतलब दिया है तीनों का, ए मतलब ए का दिया है कितना 3, सब में 1 से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत। ये हो गया ए का, ये हो गया बी का 4x, सी का हो गया 9x और डी का हो गया कितना, अरे भैया रुको, डी का हो गया 10x। ठीक है, अब प्रश्न क्या बोल रहा है वो कि डी का हिस्सा ए के हिस्से से 3,612 रुपया अधिक है। तो डी का देखिए, अब ए बी सी डी लिखिए देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, डी का हिस्सा ए के हिस्से से 3,612 रुपया अधिक है। तो अनुपात में अगर देखेंगे यानी कितना हिस्सा अधिक है, ए को मिला है 3 हिस्सा, टोटल हिस्सा का, टोटल रुपया का मतलब जो पैसा है उसका 3 हिस्सा मिला है, और इसको डी को 10 हिस्सा मिला है। यानी कितना ज़्यादा मिला है वो, 7x ज़्यादा मिला है। ठीक है, 3x को मिला है, 10x को, तो यानी 7x ज़्यादा मिला है किसका। तो 7x जो ज़्यादा मिला है तो कितना रुपया हो गया, 7x कितना रुपया हो गया, ये बोल रहा है कि 3,612 रुपया है। तो 7x से बराबर 3,612 रुपया है। अब चलिए 7 से कटाइए, तो 7 5 35, बचा 1, 7 कम 7, 7 6 42, यानी x बराबर कितना हो जाएगा हो, 516। अब आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, तो ए और डी के पास, ए के पास कितना है जी, ए के पास 3x और डी के पास कितना है 10x। तो दोनों को मिला के टोटल राशि पूछ रहा है, तो 10x टोटल कितना हो जाएगा 13x। ठीक है, तो 13 और x की जगह पर कितना लिख देंगे 516। 513 से करेंगे तो 13 6 78, देखिए मैं में 8 है, इन डिजिट से काम नहीं किया चलेगा, यानी टोटल गुना करना पड़ेगा। तो 13 6 78, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 13 6 78 का क्या हो जाएगा हो 8, हाथ में लगल 7 और 13 एकम 13 आया 13 और 7 20 के 0। अब देखेंगे तो 2 अंक तक जाएंगे तो गुड़े में 0 लग रहा है, 0 8। तो यूनिट 2 जी चुके हैं तो 0 8 गुड़े में लग रहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, आप लोग गुणा भी करेंगे तो पूरा आ जाएगा। तो आप लोग को ऑप्शन पे भी ध्यान देते रहना है वहाँ पे भी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है कितने दिनों में भैया, 30 दिनों में। और बी उसी काम को 20 दिनों में, बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो पहले टोटल अब काम निकाल लेते हैं। तो टोटल काम क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा यहाँ पे 60। ठीक है, तो 60 यूनिट हो जाएगा 30 दिन में। एक और रहता है एक दिन में कितना, क्षमता इसका निकाल लेंगे 2 और इसका क्षमता कितना हो जाएगा हो 3। अगर दोनों मिल के करेंगे तो ये दोनों मिल कर यहाँ कर रहा है और भी दोनों मिल करके यहाँ कर रहा है ना, तो दोनों मिल के करेंगे तो एक दिन में कितना कर देंगे, तो 5 कर देंगे, क्योंकि 2 का प्लस 3, 5 ना काम करेंगे एक दिन में। और 60 काम करना है, 5 काम एक दिन में, तो 60 काम कितना दिन में, तो 60 बटा में 5 यानी 12 दिन में। कट नहीं जाएगा 12 से, तो 12 दिन हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि यदि एक लड़का अपने घर से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तो उसे 30 मिनट की देरी होती है, और यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो समय से पहुंच जाता है। तो उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए मान लेते हैं उसके घर के बीच की दूरी कितनी है, टोटल दूरी x। ठीक है, टोटल दूरी हम मान लेते हैं यहाँ पे x, उसके घर और स्कूल के बीच की टोटल दूरी x। ठीक है, तो x को वो चल रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो क्या हो रहा है,
कि 30 मिनट की देरी हो जाती है, मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा भैया, तो 30 मिनट जोड़ना पड़ेगा, यानी 1/2 घंटा और जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए, अब बोलेंगे ना तो 1/2 कहाँ लिख दिया भैया, तो देखिए दूरी चाल बराबर क्या होता है भैया, दूरी बटा में समय। तो चलिए हम यहाँ पे 1/2 नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो ये क्या दिया है, तो ये 8 दो टोटल दूरिया को 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, तो 30 मिनट का देरी हो जा रहा है। और वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता, अगर एक्स को 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता तो समय से पहुंच जाता, ठीक है। यानी इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, आधा घंटा जोड़ना पड़ेगा 30 मिनट, तो 30 मिनट को आधा घंटा लिख सकता है ना, तो बराबर क्या हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे आधा घंटा तो बराबर हो जाएगा ना। तो अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x/8 माइनस x/12 बराबर 1/2 नहीं हो जाएगा, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो अब इसका एलसीएम निकालिए, 8/12 का एलसीएम कितना हो जाएगा हो, तो 3×24 मतलब 3 बार में 24, तो 3×3 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हो, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x बराबर क्या हो जाएगा हो 1/2। 3x मतलब 2x जाएगा तो क्या बचेगा, x न बचेगा। और 24 इधर है और उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 24/में क्या हो जाएगा 2, यानी कितना हो गया 12 बार में कट गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। आप पूछेंगे यूनिट यहाँ मिनट में दिया था, तो हम इसको घंटा में करिए न दिए हैं, आइयो घंटे में है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यही चार्ट आ गया पहला, आज का पहला चार्ट है। इस चार्ट से आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई भी शिफ्ट हो 3 प्रश्न एक चार्ट से पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो आज का मतलब जो 8 तारीख को जो एग्जाम हुआ है आपको दूसरा शिफ्ट में, 8 मार्च 2019 को दूसरा शिफ्ट में, उसमें का ये पहला चार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे एक और बात बोलना चाहता हूँ, जिनका भैया एग्जाम हुआ है ना, तो नीचे कमेंट में बोल दीजिए कि मेरा इस दिन एग्जाम था, ये पेपर सही है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट जो बच्चे देख रहे हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई ये सही बोल रहा है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कि निम्नलिखित प्रश्न दिए गए पाई चार्ट पर आधारित हैं। एक बार चार्ट बता दूंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा, तीनों क्वेश्चन आएगा इस पर बना दूंगा, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ूंगा। तो आधारित है, पाई चार्ट विभिन्न मदों पर श्री सचिन के मासिक खर्चे को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब प्रश्न देखते हैं भैया। दवाई पे है इसका 48 डिग्री, शिक्षा पे जो है खर्चा दे रहा है, शिक्षा पे खर्च कर रहा है 144 डिग्री, किराया पे खर्च कर रहा है 96 डिग्री, बचत कर रहा है 48 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा होगा। टोटल कितना हो जाएगा भैया, तो 360 डिग्री का खर्चा, टोटल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब प्रश्न देखते हैं। बोला कि यदि श्री सचिन की मासिक आय 48,000 रुपया हो, कितना है 48,000 रुपया, तो किराए पर 2 वर्षों का व्यय कितना होगा। तो अब देखिए ये क्या दिया है, मासिक आय 48,000 रुपया, मासिक आय दिया है, मासिक ये सब खर्चा दिया है। तो मासिक आय, तो आय कितना होगा टोटल 360 डिग्री, तो 360 डिग्री बराबर कितना दिया है वो 48,000। परसेंटेज में भी करके करेंगे तो उससे लंबा जाएगा, ठीक है, ये डायरेक्ट कर लीजिए, परसेंट से क्या मतलब है, सबका बराबर है ना है। तो 360 डिग्री बराबर क्या हो गया 48,000। तो 1 डिग्री के बराबर कितना हो जाएगा 48,000 बटा में क्या हो जाएगा हो 360। कितना का पूछ रहा है, तो मास किराए पर खर्चा, तो किराया कितना है 96 डिग्री, तो 96 डिग्री यहाँ कर देंगे गुणा, ठीक है। 96 डिग्री, 1 डिग्री का मान इतना हो गया, तो 96 डिग्री का 96 से गुणा कर देंगे। और फिर क्या कर रहा है 2 वर्षों का व्यय, तो ये 1 महीना का ना हुआ, ये सब जो टोटल हुआ ये 1 महीना का हुआ, और 2 वर्ष का बोल रहा, तो 2 वर्ष में कम महीना होता है 24 महीना ना होता है ना, ठीक है। अब यहाँ पर कटा कटुम कीजिए, काटा कटुनतम फड़ा फड़ुनतम कीजिए, यहाँ पे 1 0 से 1 0 खत्म। 12 से कब बार में 2 बार में कट जाएगा, 12 से ही कितना बार में कट जाएगा वो 3 बार में, और 3 से ही कितना बार में कट जाएगा 3 के 9 3 दूना के 6 32 बार में, ठीक है। अब यहाँ से गुणा कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 48 से 64 में गुणा करना है, तो 64 से क्या में करना है वो 48 में, ये गुणा कर लीजिएगा, गुणा न करके नहीं छोड़ना है, 2 जीरो ही है, 2 जीरो लिख देना है, ठीक है। तो जब गुणा करेंगे ना तो आ जाएगा, आपको जानते हैं कितना 30 और 72, 30 और 72, 2 जीरो जो छोड़े थे तो 2 जीरो जो लिखबे ना करेंगे जी, तो क्या हो जाएगा 30 72 और 2 जीरो हो गई ना, यही आंसर हो जाएगा। अब कहेंगे कि ऑप्शनवा किधर रखा है, तो चलिए ऑप्शनवा दिखाते हैं आगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शनवा है, ऑप्शन 1 में, ठीक है। कितना है वो, इकाई दहाई गिनने में कमजोर है, क्या गिनती है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 3,72,100 रुपया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 175 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
एक विकर्ण की लंबाई दिया गया है 25 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण का लंबाई पूछ रहा है। एकरा में कुछ करना है वो एगो हो गया समचतुर्भुज। ठीक है, आज क्या बोला है का क्षेत्रफल है कितना, तो 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एगो विकर्ण दिले है कितना 25, एगो विकर्ण है वाला मानवा निकालना है। ठीक है, एगो के दे दिया है तो इसका मान निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो एगो विकर्ण को V1 मान लेते हैं, एगो विकर्ण को मान लेते हैं V2। ठीक है, तो विकर्णों का गुणनफल हो गया ना। अब देखिए, अब जैसे कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कैसे कि जानने में पहचानने में देरी नहीं होगा। ठीक है, तो 1/2 हो गया। अब एगो विकर्ण कितना दिला है वो, रुको 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 गलती कर रहे हैं थोड़ा सा। तो ये जगह क्या हो जाएगा, बराबर 175 देवे ना किया है, विकर्णों का गुण दिया है ना समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख दिए। अब बराबर यहाँ पे 1/2 जो छोटा है वो 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल लिख दिए यहाँ पे, तो 1/2। ठीक है, अब विकर्णों का गुणनफल तो V1 एगो दिया है 25, और एगो कितना दिया है नहीं दिया है, दूसरा पूछ रहा है, दूसरा को एक रख देंगे, चाहे V2 रख लें दीजिए। ठीक है, V2 जिसका नाम होगा मुझसे कि हम ही को रख रहे हैं, V2 यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 175। अब 25 से कटेगा वो, 25 से जब कट जाएगा क्या, तो 25 चौके ना 25 छक्का 150, 25 7 175, मतलब 7 बार में शायद कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा क्लियर। ठीक है, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, इंचा से हो ये हटा देते हैं। V2 जिसका V2 नाम होगा मत सोचिएगा कि आपके बराबर ही है V2। ठीक है, तो V2 का मान कितना हो जाएगा, 2 इधर नीचे है तो उधर जाएगा तो गुणा में होगा, तो 7 दूना के 14 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए कहेंगे कि सेंटीमीटर स्क्वायर था तो काहे ना लिखा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, मिनट पर मतलब उससे नहीं ध्यान देना होता है। ठीक है, बी बराबर क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, एक स्कूल के वार्षिक समारोह में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 1:2 था, लेकिन जब 10 लड़के और 10 लड़कियां चली गईं, मतलब 10 को चल गई लसनों से, तो अनुपात क्या हो गया जी, 2:5 हो गया। तो मूल रूप से वार्षिक समारोह में कुल कितने छात्र थे। अब देखिए पहले कितना छात्र थे, तो वह एक स्कूल में समारोह में कितना थे 1:2, तो एगो को हम मान लेते हैं 1x। ठीक है, 1 से गुणा कर देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत ना, क्योंकि 1 से कट जाएगा तो 1:2 ना हो जाएगा। एगो x है, एगो 2x है। पहले का है लड़का, ये हो गया का लिख देते हैं, ये हो गया लड़का मतलब B फॉर बॉय, आई हो गया का लड़की, G फॉर गर्ल, गर्ल मान लड़की। ठीक है, तो बोल रहा है का, लेकिन जब 10 लड़कन और 10 लड़की चली गई तो अनुपात 2:5 हो गया। तो लड़कन कितना था वो x था, और लड़की कितनी थी 2x। इसमें से बोल रहा है कि 10 चली गई, 10 लड़कों चला गया और 10 क्या होगी लड़कियों चली गई, तो अब अनुपात क्या हो गया 2:5 हो गया। अब यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं पहले, तो जब गुणा करेंगे तिरछा तिरछी, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x, कलर चेंज कर लेंगे थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। क्या हो गया हो 5x माइनस 5x है, माइनस 5 दाँव पे 50 बराबर, अब हैजा गुणा करिए तिरछा तिरछी हैजा। ठीक है, तो 2 से 2x में तो क्या हो जाएगा 4x, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 2 दाँव पे 20। अब फिर कलर एक बार चेंज हैजा कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5x में 4x इधर आएगा तो घट जाएगा, तो क्या बचेगा x ना बचेगा, अब -20 है, -50 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +50 ना हो जाएगा, तो 50 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा 30। तो x बराबर क्या आ गया हमारा हो, x बराबर आ गया हमारा 30। अब प्रश्न क्या कर रहा है, मूल रूप से वार्षिक महोत्सव चाहे समारोह में कुल कितने छात्र थे, तो कितने थे एक छात्र पूछ रहा है, तो छात्र में लड़का लड़की दोनों ना, ये थोड़ी ना कह रहा है कितना लड़का लड़की है, तो छात्र में दोनों हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x, 3 के 3 है, 1 से जगह पर कितना आ गया है वो 30, तो 30 तिहाई 90 नहीं याद है पड़ा बा, नहीं याद है तो 33 के 9 याद है ना, 0 के 0, ऑप्शन 4। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 72 रुपया में एक वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 5% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचना चाहिए। अब देखिए कोई लड़का था जो दुकान पर बैठा हुआ था, तो 72 रुपया में बेच दिया, और जब उसके मतलब मालिक आए तो बोले ना कि क्या किया रे घाटा लगा दिया, तो 10% उसको हानि हो गया है, तो मालिक तो बोलबे ना करेगा,
तो क्या किया है वो 10% घाटा, यानी 100% पर ना खरीदा होगा। कोई भी वस्तु का दाम क्या होता है 100%, किसी भी चीज़ का दाम, ठीक है। तो 10% हानि हो गया तो कितना में बेच दिया है 90% पर। अरे रुको 90 बढ़िया से लिखा हो, क्या हो गया 90%। तो 90% ने उसको मिला है, तो 90% पर कितना रुपया मिल गया है 72 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो 90% पर 72 रुपया। अब बोल रहा है कि उसको 5% लाभ पर, मतलब 5% लाभ पर बेचना था। तो 5% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना चाहिए। तो 5% लाभ, तो 100 रुपया 100% में पहले खरीदा था तो उसको 5% लाभ पे कमाना है, तो 105% नहीं हो जाएगा, तब ना 5% इसमें लाभ हो जाएगा। तो 105% बराबर निकाल लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 72/90, ठीक है। ये तो 1% बराबर हो गया, 105 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा हो, यहाँ पे भी कलर चेंज। अब देखिए, अरे तो क्या हो जाएगा, ये 5 से साइड कटेगा, 5 से 21 5 105, और 5 से 18 5 90, 18 से कब बार में कट जाएगी 4 बार में, ठीक है। तो कितना आ गया हो 21,84 रुपया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर समझ में नहीं आएगा दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी नहीं आता है ना तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा 83 406 14 106 पर, ठीक है। आप बोले हैं व्हाट्सअप तो ही ना कि कॉल करने लगिएगा फटाफट, ठीक है। हाँ, अब व्हाट्सअप पर भी करिएगा तो हाय या हेलो 3 घंटा से मत कीजिएगा, नहीं तो आप यहीं का टाइम लॉस होगा, ठीक है। क्योंकि रिप्लाई जल्दी दे ही दूंगा, बट हाय का रिप्लाई दूंगा जितना देरी में सोचिए, आप क्वेश्चन ही डायरेक्ट छोड़ देंगे उसका, तो मैं उसी का रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग हाय हेलो से दूर रहिए, डायरेक्ट अपना क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 1200 मीटर और चौड़ाई 500 मीटर है, 25 रुपया पर मीटर। इंग्लिश और हिंदी दोनों चलता है, हिंदी वाला लड़कों का इतना घाटा होता है ना तो कुछ पूछिए मत यहाँ पे, मतलब इस परीक्षा के हिसाब से नहीं तो हिंदी तो हमारा सबसे आगे है, क्योंकि हमारी मातृभाषा ही हिंदी है, ठीक है। बट ये लोग को महत्व देगा कोनो पते नहीं है। अब इंग्लिश, अगर मान लीजिए क्वेश्चन गलत है ना, तो आपका अगर ये क्वेश्चन को इसमें गलती है तो नहीं दिया जाएगा, इंग्लिश में गलत होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अब थोड़ा सा इंग्लिश पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैंने पहले भी कई शिफ्ट में किया हूँ, जो कि हिंदी में क्वेश्चन गलत है, इंग्लिशों में गलत होंगे तो हमको पता नहीं है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज वाला मेरे पास पेपर नहीं है, ठीक है। तो क्या बोला है वो, एक आयताकार क्षेत्र है, आयताकार क्षेत्र हो गया, ये हो गया ना आयताकार। अब इंच प्रकार से थोड़ी नापेंगे यहाँ पे। तो लंबाई है 1200, तो जो बड़का होगा तो ना लंबाई होगा, 500 का है चौड़ाई, हो गया। अब बोल रहा है ना, तो बोल रहा है 25% की दर से इसके विकर्ण के साथ एक सड़क बनाई गई है, सॉरी 25 रुपया पर मीटर की दर से इसके विकर्ण के साथ। अब मान लीजिए अब इसका विकर्ण निकालना होगा ये वाला, ठीक है। तो इसी पे क्या कर रहा है ना कि इसी पे मतलब जो सड़क की लंबाई है इस पर खर्चा हुआ है 25 रुपया पर मीटर। तो पहले विकर्ण लगा निकालते हैं पहले, ठीक है। आई 1200 ये हो गया, तो यह 1200 ना होगा, आयत है तो यह 1200 होगा, ठीक है। ये मत घबराइएगा मत, यहाँ पे यह 1200 होगा, आई क्या हो जाएगा 500, मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर, ठीक है। तो ये वाला जब 500 हो ही जाएगा तो फार्मूला जानते हैं ना यहाँ पे कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो जब वो हो जाएगा तो ये ना निकलेगा जी, ये वाला होगा ना, तो ये वाला 500 देवे किया है, आई 1200 देवे किया है, तो 1200 इसका निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ मान लीजिए, अरे भैया 1200, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर, यही ना कर्ण है ना इसको बोलते हैं, या इसको मान लीजिए एक्स, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो स्क्वायर के ना लिख के अंडर रूट लिख देते हैं यहाँ पर डायरेक्ट। ये दोनों का स्क्वायर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो 1200 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हो, 12 में 144 और दूगो जीरो होगा कि 4 को 0 हो जाएगा, ठीक है, 4 को 0 हो जाएगा। अब प्लस अब 50 कितना हो जाएगा हो 25, और 2 को 0 हुआ जो है तो 2 को 0 का क्या को 0 हो जाएगा 4 को 0 हो जाएगा, ठीक है। 144 और 25 कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 169। आज या 0 का हम हटा मतलब क्या करते हैं 1 पर गुणा कर देते हैं, 2 2 4 को 0, 2 में 4 को 0 हुआ है ना, 4 को 0 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। तो इसका वर्गमूल जब निकालेंगे ना, ये 10,000 हो गया ना जी, मतलब यहाँ तक समझ रहे हैं ना। तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, इसको भी तोड़ के मतलब 100 × 100 कर सकते हैं, 100 × 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 169 किसका होता है 13 का, इंटू आई 100 है, एगो 2 100 है तो 2 के बदला एगो निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100, यानी क्या हो जाएगा 1300। तो टोटल क्या हो जाएगा विकर्ण इसका 1300, ठीक है।
1300। 1300 मीटर का हो जाएगा ये भैया, 1300 मीटर स्क्वायर ना हो जाएगा, सॉरी 1300 का हो जाएगा 1300 मीटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर हो गया, यहीं पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर अगर वर्गमूल में है तो मीटर ना निकलेगा बाहरी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1300 मीटर, ठीक है। तो 1300 मीटर अब 25 रुपया 1 मीटर के दाम लग रहा है। अब ये विकर्णवे पर कह रहा है ना कि ये सड़कें बनाएंगे, हम दूसरा दिन बनवे नहीं करेंगे, ये सड़कें बनवे करना है इसको। तो 1300 मीटर से कर दीजिए, 25 रुपया पर मीटर का लग रहा है, तो 25 से गुणा कर दीजिए, 25 तिया 75, अब 25 से कम 25 से 7 कितना हो जाएगा हो 32, आई 2 जीरो छोड़ेंगे क्या हो गया 32,500, ऑप्शन 2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर इसका मान पूछ रहा है, तो पहले क्या करना है हो गुणा, तो 12 × 4 तक का हो जाएगा 48, 12 चौके 48 ना होता है, 12 4 जा 48, 699। अब इंग्लिश मीडियम वाला कहेंगे ना तो इंग्लिश में नहीं बताता है, तो भैया इंग्लिश और हिंदी में हमको कोई फर्क नहीं हो जाता है, मैथ में क्या हिंदी इंग्लिश करना है। 9 8 17 के 7, 9 4 13, 13 1 14 के 4, 7 6 1 7, 747, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, किसी वस्तु के एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। यदि वह इसे क्रय मूल्य के दोगुने दाम पर बेचता है तो पुराने विक्रय मूल्य का प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब देखिए भैया समय तो लग रहा है थोड़ा सा लंबा, बट हमें समझा रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर, मान लीजिए कि वो 100 रुपया में खरीदा है, ठीक है, तो ये हो गया CP, यहाँ लिख लेते हैं हम SP, मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो क्रय मूल्य कितना है भैया 100 रुपया। अब बोल रहा है कि किसी निश्चित मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। जब 100 रुपया का खरीदा है तो कितना में बेचेगा तो 20% का लाभ होगा 120 रुपया में। अब क्या बोल रहा है, यदि वह इसे क्रय मूल्य के दोगुने दाम पर बेचता है, मतलब खरीदा तो 100 रुपया का, बट बेच रहा है कितना भैया दोगुना दाम पे, यानी 200 रुपया पे, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, तो पुराने विक्रय मूल्य का प्रतिशत लाभ क्या होगा, यानी पुराने विक्रय मूल्य से इस दोनों का अंतर निकालना है परसेंटेज में। तो क रुपया ज़्यादा हो गया जी 80 रुपया, 80 रुपया ना ज़्यादा होगा। अब पुराने विक्रय मूल्य का प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो पुराना विक्रय मूल्य 120 रुपया था, आप बेच रहा है तो 200 रुपये में बेच रहा है, तो कितना रुपये फायदा कमा रहा है 80 रुपया। कितना पुराने विक्रय मूल्य के सपेज कर रहा है तो 120, पुराना 120 है ना, पहले 120 कमा रहा था, अब 180 बेसी कमा रहा है, तो 80 बेसी कमा रहा है किस पे 120 पे, इंटू 100 कर दीजिए, एगो जीरो से एगो जीरो खत्म, आज कट जाएगा क्या हो 3 4 से ही 3 बार में, 4 से ही कितना बार में कट जाएगा 20 बार में, यानी 200 बटा में 3। अगर लाभ खाली पूछता ना कितना ज़्यादा लाभ है तो 80 रुपया हो जाता, बट परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है, कि मतलब इससे कितना ज़्यादा है दूसरा वाला, ठीक है, तो परसेंटेज पूछ रहा है। तो चलिए 200 बटा में 3% ज़्यादा है, अभी को पूर्णांक में करना पड़ेगा, तो पूर्णांक में गुण देवे किया है, 6 18 2 20, 6 18 2 20, तो 6 198 या 200, यानी 200 बटा में 3 यही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देख लीजिए आप भी आंसर भी, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या कर रहा हो कि बचत, वही पाँच चार्ट है, दूसरा क्वेश्चन है ये पाँच चार्ट से, बचत एवं शिक्षा पर व्यय का अनुपात, व्यय मैंने खर्चा शब्द व्यय किया है, तो बचत पर कितना खर्चा कर रहा हो 48 डिग्री, ठीक है, रेशियो डिग्री का लिखना कोई ज़रूरी है, 48 रेशियो पे शिक्षा पर, तो शिक्षा के नवा हो 144, ठीक है, यहाँ पे है 144 देख सकते हैं 144, तो 144 यहाँ लिख दीजिए, ये कितना बार में कट जाएगा हो, और 3 के 24, 4 3 12 14, मतलब 3 बार में कट ही जाएगा, तो 48 एक बार में, 48 है 3 बार में, तो क्या हो गया 1:3। अब चलिए ऑप्शन ढूंढते हैं कितने हैं, तो देख सकते हैं ऑप्शन 4, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य के 10% छूट पर बेचता है। यदि माल का क्रय मूल्य 900 रुपया हो, CP यहाँ कितना दे दिया हो 900, CP यहाँ से निकल गया हमारा 900, ठीक है। छूट कितना दिया है, छूट दिया है 10%, ठीक है। अब आगे देखिए, अब बोल रहा है कि यदि माल का क्रय मूल्य 900 रुपया हो तो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे माल का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए। तो अंकित मूल्य बराबर फार्मूला क्या बताए थे, अंकित मूल्य बराबर फार्मूला क्या बताए थे हम आपको कि CP इंटू 100 प्लस लाभ या हानि, तो हानि होगा तो माइनस हो जाएगा, अब बटा में 100 माइनस छूट, तो इसी पे बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा CP 900 दिया है, इंटू 100 प्लस लाभ तो कितना हो जाएगा 110 नहीं हो जाएगा, अब बटा में 100 माइनस छूट, तो छूट कितना दे रहा है 10 है तो 90,
एक जीरो से एक जीरो खत्म, 90 से कितना में हो जाएगा 10 बार में ख़त्म। तो 110 से 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1100 नहीं हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी संख्या का 40% मतलब 40% 147.2 है, तो उस संख्या का 25% कितना है। अब चलिए पहले उस संख्या मानते हैं, तो उस संख्या मान लेते हैं एक्स है। तो एक्स का 40% कितना बता रहा है वो 40%, परसेंट मतलब बटा में 100 बराबर करता ना 147.2। तो 114 लिख देते हैं, दशमलव कटा के बीच में 10 लिख देते हैं, हो गया ना। अब यहाँ पर कटा कुटुम करते हैं, तो एगो जीरो से एगो जीरो खत्म है, एगो जीरो से एगो जीरो खत्म, 4 से कट जाएगा क्या तो लग रहा है 4 3 12 2 बचा, 4 छक्के 24 4 8 32, 368 बार में कट गया, यानी उस संख्या का आ गया हो 368। और पूछ रहा है कि उसी संख्या का मतलब 368 का 25%, तो 25% जैसे निकाल देते हैं, 25 बटा में 100, 25 से 4 बार में यो कट जाएगा ना। तो 25 चौके 100 और 4 से कितना बार में कटेगा 4 9 36 और 4 दूना 8 92 बार में, ठीक है ना, हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है एक दिन में 7 घंटे काम करने वाले 60 लड़के 18 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, तो एक दिन में 9 घंटे काम करने वाले 28 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। अब देखिए अब इसमें कुछ करना है, वो 7 घंटा काम कर रहा था लड़कन पहले, आ कितना गो लड़कन था 60 गो लड़कन था, ठीक है 7 घंटा और 60 गो लड़कन था, गुना कर दे क दिन में किया है 18 दिन में, तो टोटल काम है ना हो जाएगा। अब बराबर अब बोल रहा है कि 9 घंटा काम करना है लड़कन को, 28 गो लड़कन है, तो कितना दिन में काम कर देगा, तो x दिन में हम कर देते हैं, ठीक है दोनों बराबर, क्योंकि यही काम है उसको करना है। ठीक है, अब यहाँ कटा कर टोटल करिए, तो कर लेते हैं कलर चेंज करके। तो 7 से क बार में 4 बार में कटेगा, 4 से कितना बार में कट जाएगा 15 बार में, 3 से अरे सॉरी हाँ 3 से 5 बार में, 3 से कितना बार में रुको करिए देते हैं 3 से 3 बार में, 3 से 6 बार में। ठीक है, नहीं तो यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे, का 7 से 2 बार 7 से 4 बार में, 4 से 15 बार में 60 कट गया, और 9 से 2 बार में नहीं कट जाएगा, तो एक्स बार में क्या आ जाएगा 30 दिन नहीं है क्या, एक्स से ना माने थे दिन कितना दिन में, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छीनक का आयतन क्या है। ये क्वेश्चन जो है ना इतना शिफ्ट हो गया, मान लीजिए कौन शिफ्ट का बना रहे हैं 47वां शिफ्ट का बना रहे हैं, तो 46वां शिफ्ट में कबो नहीं पूछा था, ठीक है शंकु का छीनक का, ये पहला ऐसा क्वेश्चन है ना, पहला शिफ्ट है जिसमें कि क्वेश्चन पूछा है छीनक का आयतन। तो चलिए हम इसको भी बनाते हैं। तो शंकु के छीनक का आयतन आपको पता है क्या होता है शंकु के छीनक का आयतन, ध्यान रखिएगा हम यहाँ आयतन खाली लिख देते हैं। शंकु के छीनक का आयतन होता है 1/3, ठीक है, पाई h इंटू R1 का स्क्वायर मतलब पहली त्रिज्या, R2 का स्क्वायर, रुको R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है R1 इंटू R2, ध्यान रखिएगा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, शंकु का छीनक आयतन है। तो अब यहाँ पर फार्मूला बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका पाई बराबर 22/7 रखना है, 1/3 हो गया यहाँ पे, अब 22/7, एच के मान कितना है, वो कलर वो चेंज कर लेंगे यहाँ पे, एच का मान दिया है 21 सेंटीमीटर ऊंचाई यहाँ दिया है ना, तो 21 कॉमन R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, तो R1 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 64, R2 के करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 10 100, और प्लस R1 इंटू R2 करेंगे तो R1 8 है, R2 क्या है 10 सेंटीमीटर, तो 8 10 कितना हो जाएगा हो 80। अब करते हैं इधर नीचे आके, अब देखिए ये कटाइए देते हैं छोटा हो जाएगा, 7 3 के 21 और 3 से 3 कैंसिल, ये क्या बचा 22, और गुणा क्या हो जाएगा 180, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे ना जब तो हो जाएगा 244, ठीक है 4 नहीं लिखना रहा है काम को 44, ठीक है। तो दोनों गुणा करेंगे 22 से, तो इसमें 22 चौके 88 और 22 चौके 88 के 88 8 96 ना हो, तो 88 8 96 देखेंगे ना जब यहाँ पे, तो यूनिट डिजिट या सेकेंड यूनिट डिजिट मतलब 10 डिजिट तक देखना चाहिए, ठीक है। तो ये पे देखेंगे ना तो ऑप्शन 2 एगोड़े में मिल रहा है, ठीक है 6 8 आ गया, तो ये गुणा करेंगे तो इतने हो जाएगा, ऐसा बात नहीं कि दूसरा होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है ना कि संख्या दे दिया है, आप पूछ रहा है कि इसकी सीमा क्या है, तो सीमा पूछे, सीमा जिसका नाम होगा मत सोचिएगा कि आपको पूछ रहा है, ठीक है आप बुरा भी मत मानिएगा। तो यहाँ पे सीमा का है या चाहे का है,
रेंज कहे चाहे कह दे आपको परिसर, तो कुछ नहीं करना है। अब यहाँ तक तो कितना लोग जो डेली होंगे वो समझ गए होंगे कि क्या है पूछ रहा है। नहीं तो सीमा अगर सुनेंगे ना पहली बार तो झटका लगेगा, थोड़ा सा बनाने आएगा फिर भी नहीं बनाने आएगा, ठीक है। सब जान रहे हैं तब भी नहीं बनाने आएगा, क्योंकि हिंदी वर्ड थोड़ा सा हटके होता है, ठीक है, सबसे अलग है, इसकी एक अलग पहचान है, ठीक है। तो देखिए सीमा रेंज पर से बताइए दिए तो रेंज बराबर क्या होता है भैया, तो सीमा बराबर क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, आप लोग देख सकते हैं कौन है वो, 42 है। तो 42 और सबसे छोटी संख्या कौन है, 4 है। तो 42 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 38 नहीं बचेगा, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये नहीं है कि कौन को संख्या दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में 468 विद्यार्थी हैं जिनमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। मतलब लड़कन कितना है वो, टोटल तो 468 गो है, टोटल कितना है 468 गो, ठीक है। एकरा में का दो भाग में बांट दिया गया है, जिसमें कि 5x का है लड़कन है मतलब बॉय, आई 4x का है लड़किन है, ठीक है, मतलब लड़की है। ये हो गया बॉय, ये ऊपर लिख देते हैं बॉय, आई का हो गया जी गर्ल, ठीक है। अब आगे का बोल रहा है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 1:1 करने के लिए कितनी और लड़कियों को देखिए और लिखा है, देखिए यह हिंदी है, इन लोगों का हिंदी सही है नहीं है, हिंदी लैंग्वेज दे लेते हैं। तो क्या है कितनी और होगा यहाँ पे, ठीक है, कितनी और लड़कियों को विद्यालय में सम्मिलित होना चाहिए, सिर्फ लड़की को बोल रहा है। अब बोल रहा है ना, अब देखिए पहले संख्या हम निकाल लेते हैं कितना कितना है। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 468 है ना, टोटल को पहले अगर जोड़ेंगे तो अनुपात में दिया है 9, 5x वो लड़की है लड़कन है, अब 4x लड़किन है, यानी टोटल कितना है 9x, और 9 से एक बराबर कितना दिया है वो 468, 9 से कटाइए x बराबर आ जाएगा, तो 9 5 45 और 9 दूना के 18, यानी x बराबर कितना आ गया हो 52। तो 52, तो लड़कन की संख्या कितना हो जाएगा, ये जब बॉय लिख देते हैं या लिख देते हैं गर्ल, तो 52 5x है, तब 52 से 5 गुणा कर देंगे, 2 5 10 5 25 1 26, 260 गो लड़कन हो गया, तो लड़की कितना हो जाएगी, अब 208 गुना बचा है, हो क्या गुना करना है, 2 चौके 8 5 चौके 20 208 हो ये जाएगा, इस भी तो क्या हो गया लड़किन हो गया। अब क्या बोल रहा है कि लड़कन और लड़किन की संख्या जो है 1:1 में करना है, 1/1 करना है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कितनी और लड़कियों को विद्यालय में सम्मिलित करना चाहिए, लड़कन के नहीं बोल रहा है कि लड़कन को साला, लड़कन को कह रहा है कि लड़कन बनवा से लड़कन को नहीं जोड़ना है, लड़कियों को खाली बैठाना है, ठीक है। तो 260 को लड़कन है, 260 को ऊपर रख देते हैं। अब लड़किन को और बुलाना चाहता है तो 208 है, 208 प्लस x कर देंगे, मतलब और लड़की बुला लो, तबे ना 1:1 होगा। तो जब इधर गुणा करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, अरे अरे मत रुका कहाँ जाता हो, क्या हो जाएगा हो 208 प्लस x, एने आएगा तो ये ना होगा 208 प्लस x ना हो जाएगा, इस जगह उधर, तो इधर क्या बचेगा 260। अब x बराबर क्या हो जाएगा 260 में से 260 माइनस 208 नहीं घट जाएगा, कलर चेंज कर लेंगे क्या, यहाँ पे करिए लेते हैं, ठीक है। तो 208 घट जाएगा तो कितना अंतर 52 गो, मतलब 52 गो लड़की और जोड़ देंगे तब जाके 1:1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी 52। अब चलिए ऑप्शन ढूंढते हैं कि नहीं, ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है, ऑप्शन 3। देखिए आगे बोल रहा है ना कि वही चार्ट है, तीसरा प्रश्न है चार्ट का, ठीक है। बोला कि दवाई पर खर्चा कितना है वो 48 डिग्री, 48 से मान चलिए कुल खर्च का लगभग कितना % है, तो कुल खर्च का लगभग में पूछ रहा है, तो कुल खर्चा कितना है वो 360 डिग्री, तो 360 डिग्री का x% बराबर 48, यही ना होगा। वहाँ पर जब करेंगे ना यहाँ पे तो देखिए हम कलर वो तो चेंज कर लेना चाहिए, 1 0 से 1 0 खत्म, 6 से कितना बार में कट जाएगा 6 बार में, 6 से कितना बार में कट जाएगा 8 बार में, 2 से कितना बार में कटेगा 3 बार में, 2 से कितना बार में कट जाएगा 4 बार में। अब कटेगा हो नहीं कटेगा ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, आई 10 उधर जाएगा तो 10 चौके 40 बटा में 3, यही ना होगा। तो लगभग में पूछ रहा है, तो 13 तिया 39, एक बचेगा तो 13.3333 आसपास चलेगा, 13.33 यही ना आ रहा है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं कौन ऑप्शन में दिया है, 40/3 देना चाहिए या 13.33, यहाँ बना रहे हैं तब ऑप्शन नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जूम करके दिखाना पड़ रहा है ना, वहाँ पे आप लोग कौन ऑप्शन भी दिखेगा। देखिए यहाँ पे लगभग का हमको जरूरत नहीं, यहाँ पर हमको लगभग का कोई जरूरत नहीं पड़ा, यहाँ पर ये दिया है ऑप्शन 1 में, ठीक है, 13.33।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कि आप लोगों को बता दूं कि इतना समय वेस्ट मत कीजिएगा। 48 डिग्री पूछा था ना, तो 48 डिग्री 360 इंटू 100 इजिए कर दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाला बात तो आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। पूर्ण घन संख्या कौन सी है जो 5, 10 और 15 से विभाज्य है? तो 5 या 10, 15 के पहले एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है? सबसे ऐसी छोटी संख्या जो कि सबसे कटे। तो कौन सी होगी संख्या जी? तो 5, 10, 15 निकालिए लेते हैं। 5 से कटे गई तो 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 15, यानी 3 दूना के 6, 5 30, क्या होगा हो 30, ठीक है। तो बोल रहा है पूर्ण घन संख्या, तो 30 आ गया एलसीएम, तो मतलब सबसे कटेगा, तो इसका घन करते हैं, तो इसका घन, ठीक है, क्या हो जाएगा 30 इंटू 30 इंटू 30, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। एगो जीरो, दूगो जीरो, तीन गो जीरो, तो 3 गो जीरो 27,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन में दिया है, अगर नहीं दिया रहता ना तो क्या करते, फिर 60 का करते, फिर 90 का करते, यानी 30 के मल्टीपल में करते, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा जी? ऑप्शन 4। अगर समझ में नहीं आएगा ना तो बोल दीजिएगा अभी ने, बाद में मत बोलिएगा, ठीक है। जब व्हाट्सअप पर भेजिएगा, व्हाट्सअप नंबर तो बता दिए हैं, तो भेजिएगा तो इसका स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का रख लीजिएगा, क्योंकि हम बनाने के बाद ही PDF को उड़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 160 है। 40 छात्रों द्वारा मतलब औसत दिया है, मतलब एगो लड़का जो है ना 160 एगो लड़कों का आया है। आगे क्या बोल रहा है? बाद में पता चला कि एक छात्र के 165 अंक को गलती से 125 लिखा गया था, तो सही औसत का है। अब देखिए, इसको भी जैसा कि बताते हैं ना, तो इसको भी 2 मेथड से बनाइए सकते हैं। अब शॉर्टकट वाला थोड़ा सा बता देते हैं पहले, जो भी आपको आसान लगे वो बना लीजिएगा। शॉर्टकट वाला देखिए बताते हैं। पहले कितना था वो 160 गो, आई क्या किया है 165 लिखना चाहिए, सॉरी हाँ 165 लिखना चाहिए था ना, लिखा कितना है 125 लिख दिया है, ठीक है। मतलब कितना कम लिखा है वो, तो 5, 5 में गया 0, 6 में 2 गया 4, यानी 40 गो जो है 40 अंक ये कम करके लिख दिया है, ठीक है। तो 40 अंक बढ़ेगा ना जी, तो 40 अंक बढ़ेगा तो कितने छात्रों औसत ना बढ़ेगा, औसत बढ़ाना है क्योंकि 160 जो है औसत है, तो 40 बढ़ेगा तो कितने छात्रों के लिए बढ़ेगा, 40 के लिए बढ़ जाएगा ना। तो 40 बटा में 40 यानी कितना, एक औसत बढ़ जाएगा। तो पहले 160 था, अब पहले से कर दिए, तो कितना हो गया 161। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और दूसरा मेथड भी बता दें क्या? दूसरा मेथड भी वही होगा, 160 है ना 40 गो का, तो 40 से 160 में गुणा करना पड़ेगा। तो 160 में गुणा करेंगे तो 16 चौके 64 यानी 6400 हो जाएगा, होगा ना। कितना लिखा है 165 लिखना चाहिए था, बट लिखा है 125, यानी 40 कम लिखा है, तो 40 इसमें और जोड़ दीजिए, अब बटा में 40 कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6440, अब बटा में 40, 0 से 0 खत्म, 4 से 16 बार में, एक बार में, यानी 161, ऐसे भी वही आएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर, वह वाला प्रश्न आ गया, ठीक है। ये प्रश्न बार बार पूछ रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो दोनों के बीच चक्रवृद्धि मतलब CI और SI के बीच का अंतर दिया है 42 रुपया, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो राशि क्या है? चलिए इसको बनाते हैं। देखिए, अगर ऐसे प्रश्न आपको मिले तो कुछ नहीं करना है, मतलब करना है, ये मत सोचिए कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो SI या दोनों का अंतर लिख देना है, कितना है 42। तो दोनों का अंतर बराबर फार्मूला लिखना है आपको, PR², 2 वर्ष के दिया होगा तब, ठीक है, 2 वर्ष का अंतर दिया होगा, तो 100 इंटू 100 माने 100 इंटू 100, ठीक है। अब चलिए यहाँ बैठाते हैं, तो 42 बराबर PR², P नहीं दिया है ना, हो राशि पूछ रहा है तो P नहीं दिया है, P रख देते हैं, R², तो R कितना है 10, फिर 10 बटा में क्या हो जाएगा हो 100 इंटू 100, 1 0 से 1 जीरो 2 गो जीरो है ना, मतलब 2 गो जीरो है ना ऊपर, तो 2 गो जीरो खत्म, तो कितना हो जाएगा P बराबर 100 इधर है 42 इधर है, तो 4200 नहीं हो जाएगा 4200, ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 10 से 20 तक सम संख्याओं का औसत क्या है? 10 से 20 तक, तो 10 से 20 तक सम संख्या कौन होगा? 10 लेना है 20 लेना है, 10 से 20 तक और है, ठीक है। कौन कौन होगा? 10 होगा प्लस 12 होगा। संख्याओं का औसत क्या होता है? औसत वाला संख्याओं का 1 बटा में संख्याओं की संख्या, तो हम लिख देते हैं संख्याओं की संख्या, आप गिनेंगे पहले। 10 होगा, एगो 12 हो जाएगा, एगो 14 हो जाएगा, एगो का हो जाएगा हो 16 हो जाएगा, एगो का हो जाएगा हो 18, अब 20 तक जाना है तो 20 हो जाएगा। कब हो गया? तो 2 2 4 2 6 गो, तो 6 लिख दिए बटा में। अब जोड़िए सबको,
यही ना औसत हो जाएगा। तो 12 10 22 22 4 26 तो 36 36 36 16 कितना हो जाएगा 52 ना, हाँ 52 52 18 कितना हो जाएगा 70 70 20 90 90 बटा में 6 तो कितना बार में कट जाएगा 15 बार में। तो ऑप्शन 1 ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 10 वर्षों में 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से किस राशि का ब्याज 120 रुपया होगा। अरे मदा ऐसे ना क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए क्या दिया है वो, किस राशि का ब्याज है, साधारण ब्याज का दिया। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला याद है ना आपको। साधारण ब्याज कितना दिया है 120 रुपया। तो साधारण ब्याज हो गया ये बराबर, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है मूलधन। तो मूलधन नहीं दिया है तो मूलधन को हम एक्स मान लेंगे। मूलधन समय, मूलधन इंटू समय 10 वर्ष दिया है। आर मतलब दर, मूलधन इंटू समय इंटू दर, दर 5% दिया है ना, बटा में 100। हम मान निकालते रहिए, यहाँ से निकालते रहिए, 0 से 0 ख़त्म। अरे 5 से ना कटेगा का, अच्छा 5 से नीचवा कटिए जाएगा, वहाँ नहीं कटेगा। तो 5 से कितना बार में 20 बार में। तो 1 बार में क्या हो जाएगा हो 12 पहले से था, 20 नीचे से जाएगा ऊपर। तो 12 दूना के 24 240 रुपया। अरे मदर रुको ना, क्या हो जाएगा 240, ऑप्शन 4 ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रेन आज प्लेटफार्म से नए क्वेश्चन पूछबे करेगा, ये वाला ध्यान रखिएगा ठीक है। प्रश्न क्या है देखिए, लास्ट प्रश्न है आज का। एक ट्रेन 36 सेकंड में एक प्लेटफार्म और 20 सेकंड में प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है। यदि यदि ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। तो चलिए इसका भी सोल्यूशन करिए देते हैं। हम मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई जो है ना आपको एक्स मीटर है, ठीक है, एक्स मीटर है। तो एक्स मीटर है तो कितना सेकंड में, तो दूरी हो गया ही ना। चाल कितना चाल तो नहीं दिया भैया, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा में समय। तो दूरी हो गया एक्स, चाल मतलब अपने है ना। एक प्लेटफार्म को पार कर रही है पहले 36 सेकंड में। तो 36 सेकंड में जब पार कर रही है प्लेटफार्म को तो अपने लंबाई को ना पार कर रही है, तो उसकी लंबाई एक्स मान लिए। इसको कितना में कर रही है 36 सेकंड में, बराबर किसके चाल से, दूरी बटा में समय हो गया, बराबर चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, आई मीटर प्रति सेकंड में है। तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में करना पड़ेगा ना। तो 5/18 से कर लेंगे। 18 से कितना बार में हो 4 बार में। तो एक्स बराबर इसकी लंबाई आ जाएगा ना 5 के 20 आ 20 36 दूना 72 यानी 720 मीटर। इसका क्या हो गया लंबाई किसका, ट्रेन का। अब देखिए जो थोड़ा सा गलती मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, मतलब इसके लिए माफी चाहूँगा, रुकिए फिर से समझा दे रहे हैं। ये देखिए टोटल दूरी तो 100 गया, तो 20 प्लेटफार्म को ना स्टेशन प्लेटफार्म बोलेगा तो स्टेशन का नाम भी एक लंबाई हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो प्लेटफार्म को हम देख लेते हैं। तो प्लेटफार्म को पार करेगा यानी अपनी लंबाई को। तो प्लेटफार्म को कितना सेकंड में 20 सेकंड में। तो एक्स बटा में 20 ठीक है इंटू। तो देखिए हम ये पहले क्या माने हैं, अभी प्लेटफार्म की लंबाई माने हैं, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ भूलिए पीछे क्या बताए हैं, ठीक है। अब से थोड़ी से देखिए, बोला है 36 सेकंड में एक स्टेशन प्लेटफार्म को, मतलब एक ट्रेन है जो कि 36 सेकंड में स्टेशन और प्लेटफार्म दोनों को, ठीक है, यहाँ दो को कर रहा है। और 20 सेकंड में एक प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को पार करती है। तो प्लेटफार्म पर खड़ा व्यक्ति जो है यानी प्लेटफार्म पर खड़ा है तो यानी प्लेटफार्म को पार करेगी, ठीक है। तो प्लेटफार्म की लंबाई एक्स मान लेते हैं। एक्स को कितना में कर रही है 20 सेकेंड में, ठीक है। किस चाल से है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर प्रति सेकंड में सेकंड क्या है ना, तो यहाँ पे इसको भी कर लेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो 18 से 4 बार में कट जाएगा। तो एक्स बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा हो, अरे भैया एक्स बराबर क्या आ जाएगा 400। 5 के 20 20 20 यहाँ 400 नहीं हो जाएगा, इधर जाएगा तो गुणा होगा ना। तो एक्स बराबर आ गया 400। अब देखिए अब क्या बोला है कि वो जो ट्रेन है 36 सेकंड में एक स्टेशन प्लेटफार्म को पार करती है, ठीक है, एक स्टेशन प्लेटफार्म को। तो प्लेटफार्म की लंबाई तो हमारा आ गया 400, ठीक है, आ गया ना 400। तो 400 अब प्लस अपनी भी लंबाई ना उसको पार करेगी। तो 400 प्लस एक्स बटा में कितने सेकंड में 36 सेकंड में। किस चाल से भैया, तो उसी चाल से मतलब 72 किलोमीटर पर घंटा। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 72 इंटू 5/18 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ जगह कम है इसलिए कम कर, नहीं चलिए यहीं पे करिए देते हैं, ठीक है, करिए देते हैं। तो क्या हो जाएगा हो, तो 18 देखिए नहीं 20 हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। 72 इंटू 5/18 करेंगे तो नहीं हो जाएगा, 18 से 4 बार में कट जाएगा ना ये। तो 5 के 20 मीटर प्रति सेकंड, इसको मिटा दीजिए, ये 20 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 36 दूना के 72 यानी 720। अरे भैया कलर चेंज करिए लेते हैं, 720 इधर जाएगा 400 प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 400।
तो दोनों का कितना हो गया 300। अरे 300 ना होगा, 720 में से 400 हो जाएगा तो 320 ना। तो ऑप्शन हो जाएगा कितना हो 320 किधर है ऑप्शन 1 में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि 8 मार्च 2019 को शिफ्ट कौन शिफ्ट में हो, शिफ्ट 2 में जो प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न आज पूरे हुए। ठीक है, जिनका भी एग्जाम हुआ है नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि मेरे शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर कमेंट का रिप्लाई समय से नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर 83 406 14 106 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन भेजना होगा डायरेक्ट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और हाँ, फालतू क्वेश्चन नहीं भेजना है। इसी वीडियो से रिलेटेड अगर कोई आपको फॉल्ट लग रही है या मतलब समझ नहीं आ रहा हो तो उसको भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।